सफलता की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। वह कठिन परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करना चाहता है। थॉमस एडिसन ने सच ही कहा है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम के द्वारा व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज उसके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम ही होता है। यानी यह कहा जा सकता है कि सफलता को पाने का एक ही रास्ता है और वह है कठिन परिश्रम। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल कठिन परिश्रम के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। जैसे, क्या केवल कठिन परिश्रम के बल पर ही कोई भी व्यक्ति आज के समय में सक्सेस प्राप्त कर सकता है? किसी भी प्रतियोगिता या परीक्षा में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से हजारों कठिन परिश्रम भी करते हैं। तो क्या कारण है कि केवल कुछ लोग ही सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं? क्या कारण है कि एक विद्यार्थी रोज 3 घंटे स्टडी करके टॉप कर सकता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट रोज 8 घंटे स्टडी करने के बाद भी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है? क्या कारण है कि एक व्यक्ति ऑफिस टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचकर हार्ड वर्क शुरू कर देता है और ऑफिस बंद होने के 1 घंटे बाद तक हार्ड वर्क करता है, फिर भी वह अपने बॉस को खुश नहीं कर पाता, जबकि कोई दूसरा केवल ऑफिस टाइम में ही हार्ड वर्क करके बॉस को खुश कर देता है? इन सभी प्रश्नों से एक बात तो समझ आती है कि केवल कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। चलिए अब मैं आपको एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी बताता हूँ, जिसे सुनकर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बड़े नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। वह एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। उसके 2 बेटे थे। धनी व्यक्ति यह चाहता था कि भविष्य में उसकी प्रॉपर्टी का मालिक दोनों में से कोई एक बेटा बने और दूसरा उसका सहायक बने। दोनों में से जो भी योग्य हो, उसी को प्रॉपर्टी का मालिक बनाया जाना था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह कैसे तय किया जाए कि दोनों में से कौन सा बेटा अधिक योग्य है। बहुत सोचने के बाद धनी व्यक्ति ने एक उपाय सोचा। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, शहर के बाहर जो मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदी है, उसमें मैंने कहीं पर एक लोहे के बॉक्स में कुछ धन गाड़ दिया है। तुम दोनों में से जो भी उस धन को किसी भी तरीके से खोद कर निकाल लेगा, वही मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। अगले दिन सुबह को जल्दी ही उसका पहला बेटा शहर के बाहर उस जमीन पर पहुंच गया। उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करते हुए उसको पूरा दिन बीत गया, लेकिन पूरे दिन कठिन परिश्रम के बाद भी उसे कुछ ना मिला। जबकि दूसरा बेटा घर पर बैठकर कुछ सोचता रहा। दूसरे दिन पहला बेटा कुछ देर से पहुंचा, क्योंकि वह पहले दिन के कठिन परिश्रम से थक गया था। उसने फिर से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन आज भी पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे असफलता हाथ लगी। वह थका हुआ घर पहुंचा तो उसने अपने भाई को घर पर कागज पर कुछ लिखता हुआ पाया। पहले बेटे ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह केवल यह सोच रहा था कि अब अगले दिन सुबह ही उसे फिर से जाना है। अब तीसरे दिन सुबह वह फिर से खुदाई करने पहुंच गया और फिर से कठिन परिश्रम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका भाई वहां पहुंचा, जिसके हाथ में एक कागज था। भाई ने पहले तो उस कागज में कुछ देखा और पूरे मैदान में अपनी नजर दौड़ाई। बाद में एक निश्चित जगह पर उसने भी खुदाई करनी शुरू कर दी। केवल 3 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उसे लोहे का वह बॉक्स मिल गया, जिसमें धन रखा हुआ था। धनी व्यक्ति के दूसरे बेटे ने सक्सेस प्राप्त कर ली थी, जबकि पहला बेटा अब भी कठिन परिश्रम से खुदाई कर रहा था। तभी उनके पिता यानी धनी व्यक्ति वहां पहुंच गया। पहला बेटा अपने भाई की सफलता को देखकर बहुत अचंभित हुआ और बोला, मैं यहाँ पर 3 दिनों से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बॉक्स नहीं मिला, लेकिन तुमने इसे केवल 3 घंटे की मेहनत से ही खोज लिया। यह कैसे संभव हुआ? तब उसका भाई बोला, जब मुझे पता चला कि यह लोहे का बॉक्स इतने बड़े मैदान में कहीं गड़ा हुआ है, तो मैंने भी खुदाई करने का मन बनाया, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि इतने बड़े मैदान में यदि कठिन परिश्रम किया भी जाए तो कहाँ पर किया जाए जिससे सक्सेस मिल जाए। दूसरे दिन जब तुम कुछ देर से आए थे, उस दिन सुबह को ही मैं यहाँ एक इंजीनियर को साथ लेकर आया, जिसने एक मशीन से यह पता लगाया कि लोहे का बॉक्स कहाँ पर हो सकता है। उसके बाद उसी दिन मैंने एक कागज पर एक मैप बनाया कि खुदाई कहाँ करनी है, और आज उसी मैप के हिसाब से मैंने 3 घंटे सही दिशा में हार्ड वर्क किया और बॉक्स को पाकर सफलता प्राप्त कर ली। अब धनी व्यक्ति खुश था कि उसे उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक योग्य मालिक मिल गया। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी से हमें सफलता का एक बहुत बड़ा राज पता लगता है। सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि सही दिशा में कठिन परिश्रम करने से मिलती है।
धनी व्यक्ति का पहला बेटा बिना किसी दिशा या योजना के केवल कठिन परिश्रम करता रहा और असफल हो गया, जबकि दूसरे बेटे ने प्लान बनाकर सही दिशा में कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। केवल हार्ड वर्क के बल पर कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता है। कठिन परिश्रम के साथ में एक चीज और जोड़नी होगी, और वह है सही दिशा। सही दिशा में मेहनत करने के लिए आप एक प्लान बना सकते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं करता। एक सही प्लान आपके लिए सही दिशा की ओर ले जाती है, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। किसी भी कंपटीशन या परीक्षा में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से हजारों हार्ड वर्क भी करते हैं। सक्सेस वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जो सही दिशा में एक योजना बनाकर कठिन परिश्रम करते हैं। एक स्टूडेंट रोज 3 घंटे स्टडी करके टॉप कर लेता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट रोज 8 घंटे स्टडी करने के बाद भी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले स्टूडेंट ने योजनागत तरीके से सही दिशा में मेहनत से स्टडी की, जबकि दूसरा केवल मेहनती है और मेहनत से स्टडी करता है। दोनों में बहुत फर्क है। सही दिशा में कठिन परिश्रम करने के कारण ही केवल ऑफिस टाइम में मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने बॉस को खुश कर पाता है, जबकि ओवरटाइम करने वाला व्यक्ति असफल हो जाता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सूत्र: हार्ड वर्क प्लस राइट डायरेक्शन इक्वल्स सक्सेस। अब सफलता के इस मंत्र को ध्यान में रखकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सफलता के लिए एक योजना बनाइए। अब इस प्लान के हिसाब से सही दिशा में कठिन परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।